हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम अपवर्तन पर आधारित कुछ एवरीडे लाइफ में जो घटनाएं होती हैं, घटित होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। और बड़ा ही रोचक है। जैसे रात्रि में तारों का टिमटिमाना। तारे जो है रात में क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? पानी से भरा हुआ तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई दे पड़ता है। जल में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद तक दिखाई देता है। अर्थात दिन की जो वास्तविक लंबाई होती है वह लगभग 4 मिनट अधिक होती है। जो एक्चुअल डे होना चाहिए उसकी तुलना में यह 4 मिनट अधिक होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये कैसे होते हैं। पहला है रात्रि में तारों का टिमटिमाना। जब आप जो है अंधेरी रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। टिमटिमाने से तात्पर्य क्या है? टिमटिमाने से तात्पर्य यह है कि तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर हैं और जब प्रकाश की किरणें उन तारों से ऑब्जर्वर तक पहुंचती है तो वायुमंडल की जो विभिन्न परत है, अर्थात अगर हम यहां से मान लें कि यहां से इस तारे से प्रकाश की किरण ऑब्जर्वर के पास यहां पर आई में आ रही है, तो यहां से यहां तक जो वायुमंडल है, यह वायुमंडल की विभिन्न परतों का जो घनत्व और ताप है वह भिन्न भिन्न होता है। अर्थात यहां से जब हम नीचे की तरफ चलते हैं तो यह वायुमंडल अलग अलग लेयर में बना हुआ है और उन लेयर की घनत्व और ताप अधिक 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 या कम, यह अर्थात कह सकते हैं कि वह भिन्न भिन्न है। जब यह अलग अलग हैं तो उनके अपवर्तनांक भी अलग अलग होंगे। तो इस तरह से जब तारों से आने वाला प्रकाश यहां से चलता है तो इन परतों से अपवर्तित होकर पृथ्वी पर पहुंचता है और वायु की गति के कारण वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं, इन परतों का घनत्व और ताप निरंतर परिवर्तित होता रहता है, जिसके फलस्वरूप जो अपवर्तित किरणें हैं वह प्रकाश की किरणें लगातार अभिलंब की तरफ झुकती जाती हैं और जब वह पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो प्रकाश की तीव्रता भी लगातार परिवर्तित होती रहती है और जिसके कारण तारे कभी चमकीले तो कभी धुंधले दिखाई देते हैं और इसी कारण से तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ वह उनकी जो वास्तविक ऊंचाई होती है उससे अधिक ऊंचाई पर भी दिखाई देते हैं। यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जैसे अगर हम अपवर्तन की घटना से इसको डिस्क्राइब करें तो आप देखिए कि यह मान लिया गया है कि ये अलग अलग लेयर हैं। जब अलग अलग लेयर है तो यहां से जब प्रकाश की किरण आएगी तो इस प्रथम लेयर के लिए यह अपवर्तन के नियमों का पालन करेगी और यह अभिलंब की तरफ झुक गई, क्योंकि डेंसर मीडियम है। जब ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है तो मीडियम जो है वो डेंसर होता जा रहा है। इस तरह हर परत पर अभिलंब की तरफ प्रकाश की किरणें झुकती जा रही हैं और अंततोगत्वा लास्ट में जब वो ऑब्जर्वर पर पहुंचती हैं तो यहां से लास्ट वाली किरण को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो उसकी पोजीशन यहां पर होती है, अर्थात इसकी यह आभासी स्थिति होती है और यही कारण है कि रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं। अब आप यहां पे प्रश्न कर सकते हैं कि जो ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, वह तो नहीं टिमटिमाते हैं। तो उसके पीछे कारण यह है कि जो ग्रह हैं वह पृथ्वी से कम दूरी पर, यानी तारों की तुलना में कम दूरी पर है, लेकिन तारे जो है बहुत ही अधिक दूरी पर हैं और इसकी वजह से तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं और जो ग्रह है उनसे जो प्रकाश की तीव्रता आती है, क्षीण तो होती है, लेकिन वह टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं दूरी कम होने के
कारण। इसी तरह से दूसरा है, पानी से भरा हुआ तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई पड़ता है। पानी जो है, जैसे स्विमिंग पूल है या कोई तालाब है, कोई नहर है, तो उसके बॉटम पर जब आप देखते हैं तो जो उसकी वास्तविक गहराई होती है, उस गहराई से वह छिछला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो एक एग्जाम्पल के साथ इसको लेकर के देखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि यह एक तालाब है, ये तालाब है और इस तालाब की ये गहराई है, और यहां पर एक बिंदु जो है वो है, हम मान लेते हैं कि यहां पर एक कोई मछली है। तो जब इसे आप देखते हैं तो होता क्या है कि यहां से प्रकाश की किरणें चलती हैं, ये प्रकाश की किरण एक लंबवत जा रही है और एक प्रकाश की किरण ये जा रही है, यहां से असंख्य प्रकाश की किरणें जाएंगी। तो जब ये प्रकाश की किरण द्रव के सतह को छोड़ करके और वायु में प्रवेश करेगी तो यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, जिसके फलस्वरूप अपवर्तन के नियम का पालन करते हुए यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब अभिलंब से दूर हट जाएगी तो उसे पीछे की तरफ मिलाएंगे, पीछे की तरफ जब मिलाएंगे तो O की जो आभासी स्थिति है वह I पर दिखाई देती है। तो अब हमें तालाब की जो गहराई है वह यहां से लेकर के यहां तक न हो करके यह यहां से लेकर के और यहां तक दिखाई देगा, जो कि आभासी गहराई है। तो यह क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ कि यहां पर अपवर्तन के नियमों का पालन हुआ। वही इसमें देखिए लिखा गया है कि जब जल के अंदर स्थित किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें, जल सघन माध्यम है वायु की तुलना में और वायु विरल माध्यम में, तो अपवर्तित होती हैं, तो अभिलंब से दूर विक्षेपित होती हैं। जब ये प्रकाश की किरणें प्रेक्षक के नेत्र में पहुंचती हैं तो बिंदु O अपवर्तन के कारण कुछ ऊपर उठ जाता है, यानी O उठ करके I पर चला आता है। अतः बिंदु O की अपेक्षा कम गहराई पर स्थित I से आती हुई प्रतीत होती है, जिसके कारण पानी से भरा हुआ तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा या छिछला दिखाई देता है। तो ये घटना है अपवर्तन की। इसी तरह से आप इसे घर पे आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। शीशे की कोई ग्लास ले लीजिए और उसमें पानी भर लीजिए, उसमें पेन या पेंसिल डालिए, तो आप ये देखते हैं कि वह पेंसिल जो है जैसे लगता है कि टेढ़ी दिखाई देती है। जैसे एक फिगर के माध्यम से अगर आप इसको आप देख रहे हो तो देखिए, इस पेंसिल को इसमें बीकर में डाला गया है। यह पेंसिल तो सीधी है, तो ये जो ब्लैक लाइन है ऐसे इसको जाना चाहिए, लेकिन जब इसे हम देखते हैं तो ये आप देख रहे होंगे कि ये कर्व दिखाई दे रही है, अर्थात पानी के सतह पर से यह मुड़ी हुई लग रही है। तो ऐसा क्यों होता है? इसको आप जो है विज्ञान की भाषा में, अर्थात यहां पर हम अपवर्तन के गुण के आधार पर, यानी अपवर्तन के आधार पर इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। उसी तरह से आप देख रहे होंगे कि ये जो है बीकर में रखी हुई पेंसिल यहां से लग रहा है कि कुछ शिफ्ट की हुई है, अर्थात टूटी हुई दिखाई दे रही है, जिसे हम कह सकते हैं कि यहां से मुड़ी हुई है। तो ऐसा होता क्यों है? जैसे मान लेते हैं कि A और B एक पेंसिल है और C पोर्शन जो है यह यहां से पानी में डूबा हुआ है। तो जब पेंसिल A B के A सिरे से प्रकाश की किरणें आती हैं तो होता क्या है कि पानी में से जब ये बाहर निकलेंगी तो पानी अर्थात जल जो है सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है। जब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो जो प्रकाश की किरण ये ऐसे जा रही थी, यह सीधे न जाकर के अब अभिलंब से दूर हट जाती है। जब अभिलंब से दूर हटती है तो इस अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये देखते हैं कि यहां पर A' पे कट कर रहा है। जब A' पर कट कर रहा है तो अब प्रेक्षक के नेत्र में जो प्रकाश जा रहा है, अर्थात प्रेक्षक को जो दिखाई देगा वह A के बजाय A' पर दिखाई देगा। तो अब पेंसिल जो है ACB न होकर के A'-CB दिखाई देगी, और C और A' ये देख रहे होंगे कि क्या है, टेढ़ा दिखाई दे रहा है। तो यही कारण होता है कि जल में
डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है या टेढ़ी दिखाई देती है। यह इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया गया है कि मान लिया एक पेंसिल ए बी का एसी भाग पानी में डूबा हुआ है। पेंसिल की नोक ए से आने वाली प्रकाश की किरणें जल सघन माध्यम से वायु विरल माध्यम में अपवर्तित होती हैं और अभिलंब से दूर हट जाती हैं। जब यह प्रकाश किरण प्रेक्षक की आंख में पहुंचती है तो इसकी आभासी स्थिति ए डैश से आती हुई प्रतीत होती है। अतः अब पेंसिल का एसी भाग ए डैश सी के रूप में दिखाई देता है। अतः जल में डूबी हुई पेंसिल या कोई वस्तु जल के तल पर कुछ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसी तरह अगला एक्सपेरिमेंट है जो कि लगभग हम लोग रोज देखते हैं, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंब सूर्यास्त। इससे क्या तात्पर्य है कि सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद तक दिखाई देता है। अर्थात सूर्य जब उदय नहीं हुआ है, अर्थात वह क्षितिज के नीचे है, तब भी हमें दिखाई देने लगता है। और इसी तरह से जब सूर्यास्त होता है तो वह क्षितिज के नीचे चला जाता है और इसके बाद भी कुछ देर तक दिखाई देता है, और यह समय लगभग 2 मिनट होता है। तो यह जो घटना है, यह घटना भी वायुमंडलीय अपवर्तन की एक घटना है और इस घटना के तहत यह अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त की स्थिति दिखाई देती है। जैसे अगर हम यहां पर ये मान लें, ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी के चारों तरफ का ये वायुमंडल है। यहां पर ये कोई प्रेक्षक है। जब क्षितिज, ये देख रहे होंगे कि क्षितिज के नीचे जो सूर्य की वास्तविक स्थिति है, तो जब सूर्य यहां पर क्षितिज के नीचे है, होराइजन के नीचे है, तो प्रकाश की किरण यहां से जा रही है। जब यह क्षितिज के ऊपर पहुंचती है तो यह विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ प्रवेश करती है। जब यह विरल से सघन माध्यम की तरफ प्रवेश करती है तो अभिलंब से यह दूर हटती जाती है, अर्थात आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है। और लास्ट में जब इसे पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य की किरणें या सूर्य का जो प्रकाश है वह इस आभासी स्थिति से आता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात सूर्य की वास्तविक स्थिति यह है, सूर्य यहां पर है, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य इस क्षितिज के ऊपर यहां पर दिखाई देता है। तो सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, फिर भी हमें दिखाई दे दिया। और यह घटना जो है, इसमें लगभग 2 मिनट का समय होता है। अर्थात यह 2 मिनट पहले, सूर्य एक्चुअल में उदय होने के 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई दे जाता है। और इसी तरह से जब सूर्यास्त होता है तो वह होराइजन के नीचे चला जाता है। जब होराइजन के नीचे चला गया तो इसी कारण फिर से सूर्य जो है होराइजन के ऊपर ही अभी हमें दिखाई देता है। और इसमें भी वही घटना है, उतना ही समय होता है। तो लगभग 2 मिनट का अंतराल यहां पर भी होता है। तो जो वास्तविक दिन की स्थिति है, वह वास्तविक दिन की स्थिति 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो एक्चुअल जो दिन होता है वह 4 मिनट बड़ा होता है, यानी 4 मिनट अधिक होता है। अब वही चीजें यहां पर जो है लिखने के लिए एक्सप्लेन कर दिया गया है। और इसी के साथ एक चीज और आप जान लें आज, कि जब यह घटना होती है तो इस घटना के दौरान, अर्थात ये जो सूर्यास्त और सूर्योदय के जो अग्रिम और विलंब हो रहा है, इसकी जो परिघटना है, इस परिघटना के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका जो है वह चपटी प्रतीत होती है। चक्रिका से तात्पर्य क्या है? सूर्य, जैसे आप देखते हैं ना कि सूर्य जो है पूरा गोल न दिखाई दे करके थोड़ा सा फ्लैट, और उससे आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वह फैली हुई, माने चक्रिका के आकार, माने जो
चक्र पूरा होना चाहिए वैसे न होकर के यह सर्कुलर शेप में न होकर के बल्कि इलिप्टिकल शेप में होता है, तो ये चैप्टिक होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।